हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज़ है या कमियां भी हैं जो लोग आप में नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइस, सबसे पहली ऊर्जा ये है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो गाइस। आपको आपकी लाइफ में कुछ हासिल करना है, आपके कुछ गोल्स हैं जिस पर आप फोकस्ड हो, और ये जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पार्टनर ने भी महसूस की है। अब ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है गाइस, तो जो मैसेज आपके लिए होगा वही आपको रखना है, अदरवाइज़ बाकी मैसेजेस शायद किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके तो आपके हिसाब से देख लीजिए। तो ये सोच है आपके आसपास के लोगों की कि आप में एक क्रिएशन की पावर है। क्रिएशन की पावर मतलब कि आप जो भी चाहते हो, जो सोचते हो, वो आप आपकी लाइफ में क्रिएट कर देते हो। अगर आपने कभी अपने किसी करीबी से, किसी से बोला था कि इन फ्यूचर में ये करूँगा या वो करूँगी, तो आपने वो सक्सेस हासिल किया हुआ है। ये कुछ रेयर व्यूअर्स की एनर्जीज़ है। तो इस वजह से ना लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। मतलब आपको देखते ही लोगों को, जैसे कि किसी की पर्सनालिटी होती है बहुत ज़्यादा, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोग अपने आप ही उस इंसान की तरफ एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है अब्रॉड में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, विदेश में है जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और आपका ये सपना था कि आप अब्रॉड में जाओगे, वहाँ पर जॉब करोगे या एजुकेशन आपको वहाँ से लेना था, तो वो सपना आपका पूरा हो चुका है। तो लोगों को ये लगता है कि हाँ, आपका जो सपना था वो आपने पूरा कर लिया है। ऐसी सोच है लोगों की आपके तरफ देखने की। उसके बाद है गाइस, यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जीज़ है वो ये है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ना बहुत ज़्यादा प्यार में लॉयल हैं, अपने पार्टनर के साथ डेडिकेटेड है। हो सकता है करंटली आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, और आपके लाइफ के जो ये रिलेशनशिप इश्यूज़ है, लव इश्यूज़ है लव लाइफ में, तो ये आपके जो करीबी दोस्त है या रिलेटिव्स है उन्हें पता है। तो समटाइम्स वो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि मूव ऑन कर लो, कितना दिन तुम वेट करोगे, कब तक किसी का वेट करोगे, अगर सामने से कुछ आपको एक्शन नहीं मिल रहा है तो आप मूव ऑन हो जाओ, इस रिश्ते का कुछ भविष्य नहीं होगा। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत आसानी से ये चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान पर बीतती है वही जानता है कि क्या वैल्यू है उस इमोशन की। जिन लोगों ने कभी इन सब चीज़ों को फेस ही नहीं किया है, कभी नो कांटेक्ट सेपरेशन को देखा ही नहीं है, सच्चे प्यार का मतलब ही पता नहीं है, वो लोग किसी को कैसे ये सब चीज़ों के बारे में सलाह दे सकते हैं, राइट? लेकिन हाँ, दे देते हैं लोग। तो आप ना हमेशा यही लोगों को बोलते हो, शायद मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, कि नहीं यार, मुझे अब जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। या फिर आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, ये लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं पर ना लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो आपके पार्टनर को लेकर। आप बहुत ज़्यादा पार्टनर्स को एंटरटेन नहीं करते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं रहते हो, आप वन मैन विमेन हो। ये वाली एनर्जीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। किसी की बहुत ज़्यादा लॉयल है कोई अपने पार्टनर के प्रति, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लाइफ में पहले ऑप्शंस रह चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पर आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं हुई है उस लेवल तक, सोल लेवल तक। लेकिन अभी आप जिस इंसान के साथ हो ना, आपको लगता है वो आपके सोलमेट है या तो ट्विन फ्लेम है,
ये इंसान 24/7 आपके माइंड में होता है। आप इस इंसान से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आपने बहुत बार कोशिश भी की है, लेकिन यूनिवर्स ने बार बार आपको इसी पार्टनर की तरफ अगेन पुल किया है, पुश किया है। आप दोनों के बीच पुल एंड पुश, ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी आपके पार्टनर आपसे भागते हैं, कभी आप उनसे भागते हो, और अगेन आप दोनों एक तरफ आ जाते हो, और ये एनर्जेटिकली हो रहा है। या फिर कुछ कनेक्शंस में ऑन ऑफ दिखाई दे रहा है कि कुछ समय तक बात करते हो, फिर भाग जाते हो, फिर आते हो, फिर बात करते हो। ये वाली भी एनर्जी है। और कुछ लोग तो बहुत समय से नो कांटेक्ट में है, लेकिन एनर्जेटिकली वो दोनों भी एक दूसरे से आज भी कनेक्ट हैं। दोनों के भी माइंड में वही इंसान है। देखो गाइस, साइकोलॉजिकल फैक्ट होती है, अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, वही इंसान आपके माइंड में बार बार घूम रहा है, तो इसका सिंपली मतलब यही होता है कि सामने वाला इंसान भी आपको सेम वे में याद कर रहा है। उसके माइंड में भी आप ही हो, इसलिए उसकी वाइब्रेशन आपकी तरफ आ रही है, आपकी वाइब्रेशन उसके तरफ जा रही है, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। तो ऐसे कुछ सोल लेवल कनेक्शंस है यहाँ पर। और लोग आपका जो ये आपके पार्टनर के प्रति एक लॉयल्टी है या डेडिकेशन है, इसे लोग नोटिस करते हैं ये, और ये पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोग तो जलते भी हैं, कुछ लोग तो जानबूझकर आपको और आपके पार्टनर को भी भड़काने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, डाइवोर्स ले लो, मूव ऑन कर लो, इससे बेटर कोई मिल जाएगा, क्या रखा है उसमें। ये घर के लोग भी हो सकते हैं, ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ जेलसी। आप दोनों का भी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के यूनियन से यहाँ पर कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है। और जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, जो डेविल एनर्जीज़ है, वो नहीं चाहते हैं आपका यूनियन रीयूनियन, इसलिए किसी को भी भेज देते हैं आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ये भी आपके कनेक्शन में होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। उसके बाद जो एनर्जीज़ है वो ये है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मानते हैं। हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कोट्स लगा रहे हो, डीपीज़ लगा रहे हो, आपके फ्रेंड्स को कुछ ऐसी जानकारी आप शेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि अरे ऐसा होता है, 3D मैट्रिक्स क्या होता है, 5D क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कर्मा क्या होते हैं, कार्मिक साइकिल्स क्या होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप किसी को बता रहे हो, या फिर कोई आपसे सलाह लेने के लिए आ रहा है। तो लोगों को आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान लगते हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। इस नज़रिए से भी लोग आपको देखते हैं। या तो ऑलरेडी आप टैरो रीडर हो सकते हो, ऑलरेडी आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है, ऑलरेडी आप प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रहे हो। तो लोग आपको उसी नज़रिए से देख रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, एक मेंटोर या फिर एक गाइड की नज़र से देख रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी है। ओके, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। उसके बाद गाइज ये भी है कि यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सन का कार्ड आया है यहाँ पर। तो कुछ मेरे व्यूअर्स गाइज आजकल इन दिनों, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल्स के अंदर का भी जो मैस्कुलिन पावर है ना, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो मेल्स भी है ना, उनके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी अच्छे से बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नोटिस कर रहे हैं। आप आपकी लाइफ में कुछ एक्शंस ले रहे हो जो लोगों को दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस में आप ग्रोथ लेकर आ रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है, आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। ये वाली एनर्जीज़ है। अगर ये इन रियलिटी नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को लगता है गाइज आपकी तरफ देखकर कि आप एक बहुत ज़्यादा ना पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी हो। समटाइम्स क्या होता है ना कि एक इंसान की एक इमेज बन जाती है कि हाँ, ये इंसान ऐसा ही है, मतलब अच्छे नज़रिए से देखते हैं लोग। भले ही आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन वो एक नज़रिया भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में लोग आपको देखते हैं।
और ये फीमेल्स भी हो सकती है गाइस, बहुत सारी फीमेल्स होती है जो बिज़नेस काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, घर भी संभालती है, बच्चों का ख्याल भी करती है, खाना भी बनाती है, ऑफिस भी संभालती है, बिज़नेस भी संभालती है। अगर इस एनर्जी में कोई है तो आपके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। तो ये जो चीज़ है लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हो, आपको जो भी चीज़ दी जाए उसका आप सोना करते हो, मतलब आप वो बहुत अच्छे से निभाते हो, चाहे वो कोई किरदार हो। ये जो किरदार की एनर्जीज आई है, हो सकता है आप खुद एक्टर हो या फिर स्ट्रगल कर रहे हो आप कोई सिंगिंग फील्ड की एनर्जीज़ है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, कोई मॉडलिंग में ट्राई कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है। तो ये वाली वाइब्रेशन भी है गाइस यहाँ पर। आपको कुछ खास करके फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड वाइब्रेशन भी है यहाँ पर। आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पर सक्सेस हासिल करने के लिए, या फिर आपके फैमिली में कोई है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। या फिर आपके बच्चे चाहते हैं तो सक्सेस तो मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी है, सन की एनर्जी है यहाँ पर। धीरे धीरे होगा लेकिन स्टेबल होगा। कुछ लोगों की जो ग्रोथ होती है ना, स्लो होती है, स्टेडी होती है, जो अच्छा होता है। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और हाँ, ये जो डेविल भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं वो मुझे ये वाइब्रेशन दे रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स में गुस्सा भी है, हो सकता है आप शॉर्ट टेम्पर हो या थे पहले, तो एक इमेज आपकी बन चुकी है कि आपको गुस्सा बहुत जल्द आता है, आप मुंह पर चीज़ें बोल देते हो ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंट्रोल करते हो, आप लोगों को मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। अब किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन डेविल का कार्ड आया है तो किसी ना किसी की एनर्जी होगी, या तो फिर लोग ऐसा समझते हैं, आप ऐसे नहीं हो और लोग समझते हैं, या फिर सच में ये एनर्जी हो भी सकती है आपकी। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। तो हाँ, यहाँ पर कंट्रोलिंग अब्यूज़िव एनर्जीज़ है, गाली देना, जो भी डेविल की एक्टिविटीज़ होती है, नेगेटिविटी, तो ये वाली एनर्जीज़ है। अगर कोई है या था तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। बहुत ज़्यादा गंदी बातें करना, गालियाँ देना, ये जो वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है किसी से, इससे क्या होता है, आपका जो कंठ चक्र है, थ्रोट चक्र है, वो ब्लॉक हो जाता है। आई बात समझ में? माँ सरस्वती वहाँ पर विराजित होती है। तो जितना हो सके ना अच्छी बातें कीजिए, दूसरों के लिए भी अच्छा बोलिए, खुद के लिए भी अच्छा बोलिए। और अगर बहुत ज़्यादा गालियाँ कोई दे रहा है गुस्से में आकर, तो गालियाँ देना बंद कीजिए। और ख़ास करके अगर आप कोई डिवाइन सोल हो, समटाइम्स क्या होता है, जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है गाइस, वो जब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, जो उनके कंठ चक्र को ब्लॉक कर देता है। इसलिए कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस भी आते हैं फेमिनाइन मैस्कुलिन के अंदर। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं मैस्कुलिन्स कि आपके थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। गालियाँ दे रहे हो तो गालियाँ देना बंद कीजिए, गुस्से पर अपने काबू कीजिए, तभी आपका कंठ चक्र हील होगा और फेमिनाइन और मैस्कुलिन के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा दोबारा से। तो ये स्पेसिफिक कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस हैं। अगर कोई ये गाली वाली एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए है। ये चीज़ें धीरे धीरे कम कर दीजिए। ये आपके लक फैक्टर पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। जब भी इंसान किसी को गाली देता है, किसी के लिए नेगेटिव बोलता है, किसी को श्राप देता है, कर्स करता है, तो वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हैवी होती है और नेगेटिव होती है। और वो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो और आपका खुद का नेगेटिव कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। तो ऑलरेडी आप सफ़रिंग्स में हो, ऊपर से आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो अब ये सोचने वाली बात होगी कि आपको क्या करना है। सब समझदार है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एनर्जीज़ है गाइस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक मस्त मौला टाइप के इंसान हो, आपको केयर फ्री लाइफ पसंद है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप सीरियस ही नहीं हो, लाइफ को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। ये शायद आपके पार्टनर को लग रहा है, बिकॉज़ उनके कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे रहे हैं और आप वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर लोगों को भी ऐसा लगता है, या फिर आपके पेरेंट्स को लग रहा है, या यहाँ पर अगर कोई यंग एनर्जी है, टीनेजर्स है कोई,
तो उनके लिए है कि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइफ को सीरियस, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं कि आप बिल्कुल एकदम टेंशन में आ जाओ, ओवरथिंक करना ऐसा नहीं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, डिसीजंस को लेकर। ये वाले मैसेजेस है गाइज। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपको भी पता चला होगा कि सच में हाँ, मुझ में ये क्वालिटीज़ है और लोग ये नोटिस कर रहे हैं। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।